नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित और इस समय मेरी मौजूदगी फतेहपुर लोकसभा में है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से एक सबसे खास सीटों में से एक फतेहपुर भी। यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी से साध्वी निरंजन ज्योति उम्मीदवार हैं। पिछले 10 साल से यहाँ से सांसद है। तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसा रहा 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, कितना खुश और कितनी नाखुश यहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से है, और फतेहपुर में क्या माहौल है, क्या यहाँ पे जातीय समीकरण है, क्या यहाँ के लोग सोच रहे हैं, कितना नरेश उत्तम पटेल की तरफ जाएंगे, कितना साध्वी निरंजन ज्योति की तरफ जाएंगे, क्या माहौल दोनों लोगों का है, समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा हमसे भी बातचीत, क्या है माहौल? माहौल यहाँ के समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयार बह रही है। यहाँ पर पिछले 10 सालों में किसान, नौजवान, छात्र, सारे के सारे लोग ऊब चुके हैं इस सरकार से, इस सरकार के झूठ से ऊब चुके हैं। पिछले 10 सालों में पर एक वो भी तो छात्र बेरोजगार हो गए हैं, छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है। हर दिन जो भी परीक्षा देने जाते हैं वही पर्चा लीक हो रहा है। ये सरकार की व्यवस्था देखिए आप। किसान आत्महत्याएं कर रहा है। भाजपा के लोगों में जहाँ किसान चार ये फतेहपुर का क्षेत्र है जहाँ चार फसलें किसान लेता था, वहाँ एक फसल किसान को लेना मुश्किल पड़ रहा है। ये लोग तो कहते हैं कि आय दोगुनी हो गई। काहे में दुगनी है? आप तो क्षेत्र में जाते हैंगे, आप लोगों को तो सारी जानकारी है। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते जो शासन चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, कि किस किसान की आय दुगनी हो गई? भाजपा के लोगों में बड़ा आत्मविश्वास है। कह रहे हैं हम लोगों ने 10 साल में इतना काम किया कि जनता हमें जिता के एक बार फिर भेज रही है। जनता से जाके क्षेत्र में पूछ लीजिए कि यहाँ की सांसद तो 10 साल में कहीं किसी को किसी गाँव में दिखाई नहीं दी होंगी। सांसद का तो ये हाल है। ये वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने प्रधानमंत्री दिया है और ये विकास से कितना अछूता है ये भी देखिए आप लोग। क्षेत्र में जाकर किसकी दुर्दशा देखिए, यहीं गांव में दुर्दशा देख लीजिए इसकी। सड़कें अभी आ रही हैं, देख लीजिए। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो आपकी गाड़ी आ रही है इसका रेडिएटर टूट गया है अभी इसी सड़क के ऊपर। इससे बड़ी क्या दूसरी क्या मिसाल हो सकती है? आपकी गाड़ी पंचर हो गई है एक बार हाईवे से लेकर के और यहाँ तक आने में। और उसके आगे मैं क्या बताऊंगा आपको? तो लोग ये कहते हैं कि ये जो चुनाव है, मैं सवाल करके अभी और लोगों से बातचीत करूंगा। ये जो चुनाव है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। तो जो क्षेत्र के मुद्दे ये इनका असर पड़ेगा इस चुनाव में? क्षेत्र के मुद्दों का ही सबसे बड़ा असर होता है, राष्ट्रीय मुद्दे बाद में है। इनको यहाँ पर 2 रोटी खाने के लिए चाहिए। अब किसान जो है स्वाभिमानी है। किसान अपनी मेहनत के ऊपर जो है भरोसा करता है, हल चलाता है, चला करके कमाता है और कमा करके अपने गांव को और अपने क्षेत्र के लोगों को उपज जो पैदा करता है उसको उससे खिलाता है। तो किसानों पर जो सम्मान निधि मिलती है उसका कोई असर यहाँ पे? सम्मान निधि का किसान भूखा नहीं है। किसान बिजली का भूखा है, किसान पानी का भूखा है। किसान को पानी चाहिए, किसान को खाद चाहिए, बीज चाहिए है। खाद के रेट बढ़ गए हैं, बीज के रेट बढ़ गए हैं। चलिए और लोगों से करते हैं बात। का चाचा क्या कह रहे हैं? यहाँ बिजली नहीं माफ। बिजली नहीं है? नहीं, माफ नहीं है। माफ नहीं है। हाँ। बिजली माफ चाहते हैं। हाँ। तो इस बार क्या है माहौल, किसका माहौल है यहाँ से? अब सब सारी जनता जब उन्हें चिल्ला रही है तो जो एक आदमी का ही है। किनका चिल्ला रही है? यही है अखिलेश का। अखिलेश? हाँ, सारी जनता अखिलेश चिल्ला रही? हाँ। अच्छा, और मोदी? अब मोदी को बहु आदमी चिल्ला थे। तो क्या है मोदी का माहौल में? काम कैसा रहा मोदी का? अरे काम तो देखो, गांव भीतर घुस जाओ ना तो निकरे नहीं मिला था। अब बड़े बड़े आदमी सब खा जाए तो बाद दिन रह जाए। अच्छा, सब बड़े आदमी खा जा रहे हैं? और क्या कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, सब कुछ गरीब तक पहुंच रहा है। नहीं, गल्ला भर गरीबन के बिना बस नहीं करत रहो बुआ दर्शी। तो अब की बार कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएगा वोट? अरे तो एक आधा आदमी बिगड़ जाए जैसे नहीं इनका दे तो का एक आदमी से आपकी पूर्ति थोड़ा हो जाएगा। आपने बताया था, अपन दूसरे पूछे थे ना। नहीं, हम तो अखिलेश, मोदी। अरे हाँ, दुनिया एक का तो देने जाए। चले। हाँ भैया। हाँ भैया, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपकी सपा कर रही है बीजेपी को। सपा कर रही है हाँ, बीजेपी सपा होना भी चाहिए। 10 सालों में क्या किया है? गरीब मर रहा है, कह रहे थे लाइट बिल माफ कर देंगे,
रोड बनवा देंगे, 10 साल में कुछ कह रहे नहीं हैं किया। कि- खाली हिंदू मुस्लिम करती है। मैं पढ़े हूँ, पंडित हूँ। अच्छा। हिंदू मुस्लिम करती है। इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद सब वही मुद्दे रखती है। गरीबों के लिए क्या है यहाँ पे? मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी हाँ, तो दलित पिछड़ों का जो हक अधिकार वो सब मुसलमानों को दे देगी। मोदी जी क्या जाने महिलाओं का दर्द। हाँ। उनकी महिलाओं खुद भग गई उनकी, या योगी जी क्या जाने महिलाओं का दर्द। महिलाओं का दर्द खाली राहुल और अखिलेश जानते हैं। राहुल अखिलेश जानते हैं। हाँ, उनके पास अगर वो दर्द जानते तो औरतों को भगा देते, नहीं भगाए, वो भगा दिए। वो उनको क्या, बच्चे औरतें, उनको क्या दर्द है उनको बताइए। ये बच्चे, अरे वो कहते हैं नहीं स्कूल, देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार। देखिए जिसके बाल बच्चे होते हैं वही बाल बच्चों का दर्द जानते हैं। और जो रड़ुआ होता है वो साला रड़ुआ। अरे कह रहे हैं 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। 5 किलो गल्ला दे के साढ़ों से 5 कुंटल गल्ला चरवा लेते हैं। योगी जी चरवा रहे हैं, योगी जी है। बस खाली वही मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। अरे इससे क्या रस निकलने वाला है? कुछ ऐसा काम करके दिखाते 10 साल में कि पब्लिक आज खुश हो जाती है। विश्व गुरु बना दिया, समझे? विश्व गुरु। खाली बस वही है कि देश बस विदेश में डंका बज रहा है। साले का पेट्रोल गिरू धर दीन, गैस बुर चोदी कहत रहे कि इतने की मिली कि उतने की मिली कि का मिली है। क्या करीन का नहीं बताओ, क्या करीन बताओ। अच्छा ये बताओ, इतना गुस्से में कहाँ है आप? गुस्से में नहीं, आपकी बहुत गुस्से में काम होई। देखत जाओ, उस बार भी हम लोग पंडित होके भी गुस्से में मोदी जी को जिताए थे। ये कमल ये कमल ये कमल। कमल ने क्या किया? क्या किया कमल? कमल के एक फूल भी हमको नहीं दिया कि ले लाइके टहलो। कम से कम एक फूल भी तो दे देते कमल का कि कम से कम लेकर टहलते हम उसको। राशन दिए आप लोग, खाइए पीजिए। बता तो मस्त रहे, रहिए। राशन 5 किलो देती है। 5 कुंटल मेरा घर वो खेत चरवाती है। अच्छा, है योगी जी कहते साड़न का छोड़ दो। योगी जी कहते हैं। हाँ योगी जी चरवा लो। हैं? मोदी जी तो बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश को संभालना चाहिए था योगी जी को। मोदी जी तो बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश योगी की जिम्मेदारी में छूटा है। यूपी योगी जी वाला इंजन उत्तर खराब हो प्रदेश गया। को संभाल ही नहीं पाए। यूपी वाला इंजन खराब हो गया। हाँ फिर वो इंजन आपकी उनको समझ में आ जाए। आपकी इंजन उनके यहाँ इंडिया में बनबो न करी, विदेश बनी। विदेश की सदरी, विदेश का कपड़े, विदेश का सब कुछ, अंगूछा पेन डायरी। वो तो कहते हैं कि स्वदेशी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। अरे वो देखा जाओ अब की क्या होता है। और आप लोग भी सब समझदार हो, ऐसी बात नहीं हो कि गांव गांव टहलते हो। हैं आयो बिलंदा से तक में गाड़ी की दुर्दशा हो, पलट के देखो पंचर हो गई तुम्हारी गाड़ी। ये रोड बना है। हमारी गाड़ी भी लगा हैं? कहा चाचा, नहीं कहीं नहीं। कहा चाचा, क्या आपको लग रहा है माहौल लगाए बढ़िया समाजवादी है? हम समाजवादी पार्टी के हैं। आपकी समाजवादी जीतेगी, जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी यही भाई। आप लोग पहले, क्या यही आप लोग 17 में कह रहे थे, यही आप 19 में कह रहे थे, यही आप 22 में भी कह रहे थे, यही आप फिर 24 में भी कहने आप लोग का योगी की तरफ से हो गया। अरे आप लोग ये भी किसी कह रहे तरफ से नहीं है। हैं, फिर आप हम जैसा तो- बोल रहे हैं वैसा। हम तो आपको 22 में भी सुने थे, 22 में भी आप कह रहे थे कि 400 पार आप लोग कह रहे थे। अगर 400 पार है, ये मोदी जी का कहना कि 400 पार यानी 400 पार जानते हो पेट्रोल डीजल हो जाएगा। अच्छा। हाँ तो और क्या मोदी सरकार में बार बार थोड़ी बनेगी। हम लोग पेट्रोल मिलेगा 35 रुपए में। 35 रुपए में कहाँ दे रहे हैं? सब में जीएसटी लगी हुई है, क्या हुआ बताइए? जितने आदमी जितने पब्लिक सब परेशान है, सब गरीब परेशान है। हम तो यही देख रहे हैं कि बस जब भी चुनाव आता है तो हिंदू और मुस्लिम और वो अब मुद्दा तो इनके पास रह नहीं गया। जो मस्जिद मंदिर वाला वो तो सफाया हो गया। अब इनके पास बचा क्या है? अब श्री राम को लाए, इनसे पूछा जाए कि श्री राम किसने लाए? तो श्री राम आपको लाया गया, बताइए हम। चलिए, काफी खासा नाराजगी और कई सारे सवाल इस सरकार को लेके हैं। यहाँ पे नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जानने माने नेता, समाजवादी पार्टी के फतेहपुर के रहने वाले भी हैं, यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनसे हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत हो, वो बातचीत भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल आप लोगों ने सुना कि जनता कितनी परेशान है। जनता चाहती है कि बदलाव हो। जो वादे किए गए थे उन वादों पर अमल हुआ नहीं है। राशन और हिंदू मुस्लिम से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।